स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल के कॉमर्स क्लासेस। आज हम लोग रूरल मार्केटिंग का कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो सेमेस्टर 5 ऑफ BBMQ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसके एग्ज़ाम का डेट शेड्यूल आ चुका है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एक क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय रूरल मार्केटिंग एंड एक्सप्लेन द नेचर एंड स्कोप ऑफ रूरल मार्केटिंग। ग्रामीण विपणन से आप क्या समझते हैं और ग्रामीण विपणन की प्रकृति और दायरे की व्याख्या करें। हम लोग जानते हैं कि हमारा देश की जो क्षेत्रफल है उसमें सबसे ज़्यादा अंश ग्रामीण एरिया में बसा हुआ है। तो ग्रामीण विपणन जो है हमारे देश के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ग्रामीण विपणन के बारे में वह सब कुछ जो आपको जानना आवश्यक है। लगभग 2/3 लोग विशेषकर विकासशील देश में ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। मतलब जो डेवलपिंग कंट्री होते हैं उनके ज़्यादातर लोग ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, इसलिए वो डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री नहीं बन पाए हैं अभी तक, क्योंकि अभी भी बहुत सारा जगह है जो गांव में ही बसा हुआ है, वो शहर नहीं बना है। तो अपनी जीविका, जो रोज़मर्रा के जीवन में जो ज़रूरत होते हैं लोगों की, उसको पूरा करने के लिए कृषि और संबंधित गतिविधियों पर निर्भर हैं। शहरी क्षेत्र में खेत से उत्पादन यानी भोजन, फाइबर और अन्य कच्चे माल को संसाधित किया जाता है। मतलब शहर के लोग क्या करते हैं, जो कच्चा सामग्री जो गांव में उत्पादन होता है, जैसे चावल, धान और भी बहुत सारे रॉ मटेरियल जिससे हम लोग पैकेट वाला सामान बनाते हैं, उसको वो संसाधित करते हैं, मतलब सोर्स करते हैं गांव से। तो गांव का ये बाज़ार होता है जहां पर रॉ मटेरियल्स का बाज़ार ज़्यादा होता है, जो शहरी क्षेत्र के लोग ग्राम में जाते हैं और वो सामान को खरीद के शहर में स्टोर करते हैं और उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराया जाता है। मतलब जो उपभोक्ता होते हैं, जो कस्टमर होते हैं, उसको सोर्स अवेलेबल कराया जाता है कि वो सामान वहाँ से वो खरीद के अपना ज़रूरत को पूरा करते हैं शहरी क्षेत्र के लोग। ग्रामीण विपणन विकासित उत्पाद, उचित मूल्य, उचित स्थान और सही जागरूकता का एक संकल्पित मार्केटिंग का नियम कहता है कि सही उत्पाद सही कीमत पर, सही जगह पर और सही समय पर, सही माध्यम से सही ग्राहक तक पहुंचाना विपणन कहलाता है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में भी संभव है। ग्रामीण विपणन एक ऐसी प्रक्रिया है जो विक्रय योग्य कृषि वस्तु या उत्पादन करने के निर्णय से शुरू होते हैं और इसमें तकनीकी और आर्थिक विचारों के आधार पर कार्यात्मक और संस्थागत दोनों बाजार संरचना और प्रणाली के सभी पहलू शामिल होते हैं, और इसमें फसल से पहले और शामिल हैं। Rural marketing is the process which started with a decision to produce a sellable farm commodities, and it involves all the aspects of market structure or system, both functional or institutional, based on technological and economic considerations, and includes pre and post harvest operations, assembling, grading, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये सभी चीज़ शामिल होते हैं, जिसके कारण हम लोग ग्रामीण बाज़ार में बहुत सारे रॉ मटेरियल्स का बाज़ार होता है। लोग शहरी क्षेत्र से आते हैं, अपना सामान को खरीदते हैं। ग्रामीण बाज़ार के कुछ प्राकृतिक होते हैं, नेचर होते हैं, जिसको हम लोग जानना ज़रूरी है और आपके एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। पिछले कुछ वर्षों से ग्रामीण बाज़ारों में लगातार वृद्धि हो रही है
और भारत में लगभग 800 मिलियन से अधिक लोग गाँवों में रहते हैं। आज भारतीय संस्थाओं के साथ साथ कोलगेट, गोदरेज, हिंदुस्तान फ्लोरिडा जैसे बहुराष्ट्रीय संस्थाएं ग्रामीण उपकरण को ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में काम करने वाले के लिए बहुत आशाजनक है कि ग्रामीण इलाकों में काम करने वालों के समझ सकते हैं और उन्हें अपने सबसे अच्छे लाभ के लिए नामांकित कर सकते हैं। यहाँ कहने का मतलब ये है कि जो हमारा देश है वो बहुत ज़्यादा एरिया में गांव हैं, 800 मिलियन लोग लगभग गांव में बसते हैं। तो जो बड़ी बड़ी संस्था होते हैं वो गांव की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, गांव में अपना बाजार ढूंढ रहे हैं, गांव के लोगों को अपना सामान बेचना चाहते हैं। इससे क्या हो रहा है कि हमारा जो ग्रामीण बाजार है वो डेवलप कर रहा है। तो इसका और भी बहुत सारा कुछ नेचर्स हैं, उसको भी हम लोग देखते हैं जो हमारे ग्रामीण बाजार के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है और इससे पता चलता है कि हमारा ग्रामीण बाजार का नेचर कैसा है। ठीक है, जो नेचर है उसको एक फिगर के द्वारा यहाँ दिखाया गया है। जैसे क्लटर्ड मार्केट है, डाइवर्स एंड हेटरोजेनियस, लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, प्रोडक्ट्स प्रमोशन के कारण आप इसका प्रकृति को डिफाइन कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइसिंग, ये सब कुछ पॉइंट्स है जिसके आधार पर हम लोग नेचर ऑफ रूरल मार्केटिंग को डिफाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले है लार्ज स्कैटर्ड मार्केट, मतलब बड़ा बिखरा हुआ बाजार। भारत में ग्रामीण बाजार बड़ा और बिखरा हुआ है, जिसका मतलब है कि जिसमें पूरे देश के 5,70,000 गाँवों में लगभग 63 करोड़ ग्राहक शामिल है। तो ये एक बहुत इसका नेचर है कि ये गांव में बसा हुआ जो बहुत सारा बड़ा आबादी है जो ग्रामीण क्षेत्र में है, जो ग्राहक है। ठीक है, साथ में विविध और विषम है। ग्रामीण बाजार अविश्वसनीय रूप से विविध और विषम है, जो सभी श्रेणियों के उत्पादों और सेवाओं के लिए एक बाजार उपलब्ध कराता है। इसमें 20,000 से अधिक जातीय समूह शामिल है, जो बाजार के लिए एक कठिन चुनौती है। हमारे जो ग्रामीण बाजार है उसमें बहुत तरह के लोग रहते हैं, बहुत जाति के लोग रहते हैं, जिसमें हर जाति के हर तरह के लोगों के लिए वस्तु उपलब्ध कराना एक चुनौती है। वहाँ लगभग 24 भाषाएं हैं और 1642 बोलियों मौजूद है। मतलब भाषा के साथ जो बोलचाल करने का जो ग्रामीण भाषा होते हैं ना, वो 1642 तरह के लोग भाषा बोलते हैं, जिसमें एक भी प्रचार संदेश देना बहुत मुश्किल हो जाता है। मतलब आप प्रचार करते हैं तो एक ही भाषा में करेंगे ना, हर भाषा में जाके प्रचार करना मुश्किल है। तो इस तरह का हम लोग का बाजार है। और नेक्स्ट है डिराइव्स एंड हेटरोजेनियस रूरल मार्केटिंग is unbelievable, diverse and heterogeneous, which furnishes a market for all categories of product and services। आप समझ सकते हैं, जो हम हिंदी में वहाँ लिखे हैं वही नोट्स को इंग्लिश में भी लिखे हुए हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है जीवन स्तर का निम्न होना। ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ताओं का जीवन स्तर अपेक्षाकृत निम्न और ग्रामीण ग्राहकों के विविध सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन है। निम्न जीवन स्तर, कम साक्षरता दर, मतलब पढ़ाई लिखाई कम होने के कारण उन लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड लो है। कम प्रति व्यक्ति आय, मतलब जो पर कैपिटा इनकम है वो लो है। और कम क्रय शक्ति, मतलब परचेजिंग पावर भी लो रहता है। सामाजिक पिछड़ापन है, समाज में बहुत सारे लोग पिछड़े हुए हैं गरीब होने के कारण, अनपढ़ होने के कारण, और काम कम या कोई बचत नहीं कर होने के कारण भी इन लोग का जीवन स्तर क्या होता है, ग्रामीण लोगों का लो रहता है। तो बाजार भी उसी तरह होता है। लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बाद
मूल्य निर्धारण को लेके कुछ हम लोग का यहाँ पर प्रकृति देखा जाता है, नेचर देखा जाता है। कीमत सबसे महत्वपूर्ण कारक है जो कि ग्रामीण बाजार में ग्राहकों के खरीदारी निर्णय को प्रभावित करती है। वे कम कीमत के लिए गुणवत्ता से समझौता कर सकते हैं और छूट और बिक्री की ओर आकर्षित हो जाते हैं। यहाँ का बाजार का ये नेचर है कि वो अगर कुछ डिस्काउंट वगैरह, प्रलोभन वगैरह दिया जाए किसी प्रोडक्ट में, तो वो ख़राब क्वालिटी का भी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं। भुगतान अधिकतर क्रेडिट आधार पर होता है। ज़्यादातर लोग उधार खरीदना पसंद करते हैं, वे भुगतान टालने से आदी है, मतलब वो पेमेंट देने में देर पर देर करना पसंद करते हैं गांव के जो ग्राहक होते हैं। तो मूल्य निर्धारण से लेकर मतलब एक प्राइसिंग सिस्टम जो है उसके बारे में भी आप समझ सकते हैं कि जो एक बाज़ार का जो मूल्य है उसको हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पदोन्नति, मतलब प्रमोशन। व्यक्तिगत बिक्री ग्रामीण जनता के लिए अच्छा काम करती है, मतलब जो प्रमोशन करते हैं अगर किसी वस्तु का, तो वो उसके लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वो प्रमोशन को देखकर, वस्तु को देखकर स्थानीय और क्षेत्रीय प्रचार सब हम लोग करते हैं। जो इस सब प्रयासों से प्रति ग्रामीण ग्राहक आकर्षित होते हैं। ठीक है, चाकू, अंगूठी, चूड़ियाँ, चाबी के चैन, टोपी, गैस लाइटर, चित्र, लैंप, कैलेंडर आदि धार्मिक प्रभाव वाले कार्ड जैसे लेख ग्रामीण बाजार में अनुकूल प्रचार होते हैं। जैसे होता है ना, टोपी में लिखा दिए हैं एसीसी सीमेंट वगैरह, ऐसे कुछ करके प्रचार कर रहे हैं, तो वहाँ पर इससे क्या होता है, वस्तु का जो अच्छा प्रचार हो जाता है, एडवर्टाइजमेंट हो जाता है, और स्थानीय पत्रकारों द्वारा जो पत्रिका आती है, न्यूज़पेपर वगैरह जो आते हैं, उस पर भी भाषा के आधार पर, जो लोकल भाषा होता है, दृश्य विज्ञापन, मतलब दृश्य विज्ञापन का मतलब उसमें फ़ोटो छाप के जो हम लोग एडवर्टाइजमेंट करते हैं, इससे भी लोग प्रभावित होते हैं, और जो ग्रामीण लोग हैं इससे सामान को जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं, प्रोडक्ट को जल्दी खरीद लेते हैं, जिसके कारण ग्रामीण बाज़ार का आप समझ रहे हैं नेचर किस टाइप का है कि वहाँ पर अगर आप थोड़ा डिस्काउंट दे दिए, थोड़ा एडवर्टाइजमेंट कर दिए, तो वो लोग आसानी से वो सामान खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ये सब एडवर्टाइजमेंट में खर्च करके अपना सामान को प्रमोशन करते हैं और आसानी से ग्रामीण लोगों को अपना सामान बेच देते हैं। नेक्स्ट है उत्पाद, को हम लोग प्रोडक्ट भी बोलते हैं इंग्लिश में। वे अपने उत्पादों को पसंद करते हैं जिनका उपयोग किया जा सकता है, और जो व्यक्तिगत उपयोग वाले उत्पादों के बजाय परिवार के सभी सदस्यों को लाभ पहुंचते हैं, वैसे ही प्रोडक्ट वो लोग खरीदना चाहते हैं। पर्सनली कोई यूज़ करेंगे हम सिर्फ अपने लिए, ऐसा सामान खरीदना वो लोग पसंद ही करते हैं। कुछ ऐसा प्रोडक्ट हो जो सभी परिवार के सभी लोग उसको इस्तेमाल कर सके। जैसे साबुन लिया तो सब पूरा परिवार उसको यूज़ करेंगे, दूसरा ब्रांड का साबुन नहीं लेंगे। तो ग्रामीण लोग इस तरह का प्रोडक्ट पसंद करते हैं। ब्रांड, पैकेजिंग और लेबलिंग का इस बाजार खंड पर न्यूनतम प्रभाव पड़ता है। ब्रांड से कोई मतलब नहीं है, पैकेट कैसा बना हुआ है उससे कोई मतलब नहीं होता है। लेबल में उसका इंग्रेडिएंट लिखा हुआ है कि नहीं, उसमें क्या क्या चीज़ मिला के बनाया, ये सब लिखना वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं समझते हैं, और वो सामान को यूज़ करना शुरू कर देते हैं। मगर सामान क्या होता है, इस तरह का होना चाहिए जो पारिवारिक हो, सब लोग यूज़ कर सके। वे गारंटी, वारंटी, सेवाओं आदि जैसे उत्पादों से जुड़ी बिक्री के बाद की सेवा, मतलब सर्विस आफ्टर सेल, ये सब चीज़ों पर विश्वास नहीं करते हैं और वो प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं हम? प्रोडक्ट का मतलब ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग का होना इम्पॉर्टेंट नहीं है ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को। तो बाज़ार में वहाँ पर ऐसा ही प्रोडक्ट बिकता है जिसका कोई सर्विस सेंटर नहीं होता है, या फिर नॉर्मल होता भी है तो बहुत लोग उसको यूज़ नहीं करते हैं, थोड़ा घर से, गांव से दूर होता है, जिसके कारण उसका इस्तेमाल नहीं होता है। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण बोलते हैं। खरीदारी अधिकतर जाने माने खुदरा विक्रेताओं और सेल्समैन से की जाती है। ग्रामीण बाजार माल संस्कृति या बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर के में विश्वास नहीं करती है। गांव के लोग चाहते हैं कि हम लोग जो इससे ख़रीदते हैं, जो रिटेलर है, जो
मतलब गांव के चौक चौराहे में जो पुराना दुकान है उसी से खरीदेंगे। बाकी कोई नया मॉल खुल गया या नया डिपार्टमेंटल स्टोर खुल गया तो वहाँ से ख़रीदना पसंद नहीं करते हैं। खरीदारी अधिकतर ग्रामीण या उपनगरीय क्षेत्रों में स्थित खुदरा दुकान से होती है। वे होम डिलीवरी के इच्छुक नहीं होते, वे तुरंत कब्जा चाहते हैं। आप चाहेंगे सो ऑनलाइन पेमेंट करके हम कुछ बुक कर लेते हैं और 2-4 दिन बाद फ्लिपकार्ट से आता है सामान, वैसा खरीदारी पर वो लोग विश्वास नहीं करते हैं। और ग्रामीण क्षेत्र में ऑनलाइन मार्केटिंग अभी तक अपनी जगह पक्की नहीं कर पाई है। वे आमतौर पर अपने खुदरा विक्रेताओं को लगातार छोटे ऑर्डर देते हैं और भंडारण सुविधा की कमी होती है। वो नहीं चाहते हैं कि वो लोग होम डिलीवरी करें। ठीक है, ऑनलाइन मार्केटिंग हैज़ नॉट एट सिक्योर्ड इट्स प्लेस इन रूरल मार्केट। अभी तक अपना जगह नहीं बना पाई ऑनलाइन मार्केटिंग। दे नॉर्मली प्लेस्ड फ्रीक्वेंट स्मॉल ऑर्डर विथ देयर रिटेलर्स एंड लैक स्टोरेज फैसिलिटीज़। मतलब वो बहुत ज़्यादा सामान को लेके घर में स्टोर नहीं करना चाहते हैं। ये सब कुछ था नेचर। अब हम लोग पढ़ेंगे क्षेत्र। ग्रामीण विपणन का क्षेत्र क्या है, दायरा क्या है, स्कोप ऑफ रूरल मार्केटिंग का, जो हम लोग रूरल मार्केटिंग के बारे में जो पढ़ रहे हैं तो इसका हम लोग का स्कोप क्या है। तो पहला स्कोप है जनसंख्या। जैसे पॉपुलेशन को देखते हुए हम लोग ग्रामीण मार्केट का जो क्षेत्र है उसको डिसाइड हम लोग कर सकते हैं। हम लोग का जो जनगणना हुआ था 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या कुल जनसंख्या का 72% है और यह भौगोलिक क्षेत्र की एक विस्तृत श्रृंखला से बिखरी हुई है। यह विश्व की जनसंख्या का 12% है जिसका अभी तक पूर्ण उपयोग नहीं हुआ है। मतलब समझ रहे, पूरा विश्व का 12% जनसंख्या जो है हम लोग का भारत में ग्रामों में मतलब निवास करती है, जो बहुत बड़ा एक डाटा है जिसको यूज़ करके हम लोग एक बड़ा व्यापार खड़ा कर सकते हैं। हम लोग का बाज़ार इतना बड़ा है कि दूसरे देश के लोग हमारे यहाँ आके बिज़नेस करना चाहते हैं और अपना जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन होता है उसको हम इंडिया में बेचकर हमारा करेंसी यहाँ से ले जाना चाहते हैं। तो बहुत बड़ा बात है। जो ग्रामीण लोग हैं वो इनोसेंट होते हैं और अपना सामान मतलब सोच समझ कर नहीं खरीदते हैं, ज़रूरत को पूरा करने के लिए खरीद लेते हैं। ब्रांड से मतलब नहीं होता है। तो दूसरा जो क्षेत्र है हम लोग का रेजिंग रूरल प्रॉपर्टी। ठीक है, बढ़ती ग्रामीण समृद्धि। आधुनिक कृषि पद्धतियों के कारण या आधुनिक खेती करने का जो हम लोग जो सिस्टम डेवलप कर रहे हैं, हम लोग जो मैकेनिज़्म से हम लोग कृषि का उत्पादन बढ़ा रहे हैं। अनुबंध खेती औद्योगिकीकरण, जैसे मान लो कोई इंडस्ट्री वाला है, वो अपना खेत को एग्रीमेंट करके उसमें अपना खेती बाड़ी कर रहा है। जो बड़ी बड़ी कंपनीज अपना रॉ मटेरियल को सिक्योर करने के लिए शहरी क्षेत्रों में प्रवाह आदि के कारण औसत आय स्तर अप्रमाणित हो गया है। आर्थिक गतिविधियों में समग्र वृद्धि हुई है। मतलब आर्थिक गतिविधि मतलब समझते हैं जो इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ है उसमें जो एक्टिविटीज़ बढ़े हैं गांव के लोगों के बीच में, क्योंकि नियोजन ग्रामीण विकास के दौरान सिंचाई, उर्वरक, कृषि उपकरण और कृषि संस्करण और संसाधनों का भारी परिव्यय हुआ है। उद्योग बना दिया गया है। ग्रामीण लोगों में भी बचत की आदत बढ़ी है। यह भी उच्च क्रय शक्ति के योगदान देता है। तो बढ़ती ग्रामीण समृद्धि आप समझते हैं कि जो हमारा इरिगेशन है, फर्टिलाइज़र है, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स है, ये सब हम लोग का जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें ज़्यादा मात्रा में अभी इस्तेमाल हो रहा है, जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्रों में जो किसान है
वो डेवलप कर रहे हैं अपने आप को, टेक्नोलॉजी में डेवलप कर रहे हैं, जिसके कारण इनका क्षेत्र क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अभी आपका बड़े बड़े फैक्ट्रीज़ में गाँव से रॉ मटेरियल आ रहा है, जिससे क्या होता है कि फैक्ट्री वाले निर्भर है गाँव के लोगों के ऊपर, किसान के ऊपर। तो रूरल मार्केट जो है बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है शहरी क्षेत्रों के लोगों के लिए भी। तो एक और जो स्कोप है वो है उपभोग में वृद्धि, ग्रोथ इन कंजम्पशन। ग्रामीण उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति में वृद्धि होने के कारण, लेकिन शहरी खर्च की तुलना में प्रति व्यक्ति औसत घरेलू खर्च अभी भी कम है। जैसे मान लीजिए आपका आय तो बढ़ गया है, बट शहरी क्षेत्र के लोगों के अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों में खर्च की जो खर्च करने की कैपेसिटी है या फिर खर्च करने का जो ज़रूरत है वो शहर में ज़्यादा खर्च होता है और ग्रामीण लोगों में कम होता है, जिसके कारण वो अपने बचत को प्रोत्साहित कर रहे हैं और अपना पूंजी बना रहे हैं। ठीक है। जीवन शैली और मांगों में परिवर्तन, चेंज इन लाइफ स्टाइल एंड डिमांड्स। ग्रामीण उपभोक्ताओं को जीवन शैली में काफ़ी बदलाव आए। ग्रामीण उपभोक्ताओं द्वारा टिकाऊ और गैर टिकाऊ वस्तुओं जैसे टेबल फैन, रेडियो, मोपेड, साबुन आदि की मांग में वृद्धि हुई है। यह उत्पादकों के लिए तैयार बाजार उपलब्ध कराता है। ग्रामीण बाजार का दिन ब दिन विस्तार हो रहा है। ठीक है। जो बाज़ार है वो अब ग्रामीण बाज़ार है, जो वो ग्रामीण बाज़ार में भी डेवलपमेंट हो रहे हैं। लोगों को टेबल फैन, एसी, कूलर या रेडियो या मोटर बाइक, साबुन, ये सब का ज़रूरत पहले से बढ़ गया है, जिसको दिस प्रोवाइड्स ए रेडी मार्केट। इसके लिए आपको क्या है, प्रोड्यूसर को एक मार्केट मिल जाता है जहाँ पर वो अपना सामान को आसानी से पहुँचा के बड़ा एक बाज़ार में बेचा जा सकता है। जो ग्रामीण बाज़ार शहरी बाज़ार से एक बड़ा बाज़ार है, जहाँ पर लोग ज़्यादा हैं, कस्टमर ज़्यादा हैं। ठीक है। तो इन सभी के कारण हम लोग समझ सकते हैं कि बाज़ार कितना बड़ा है, ग्रामीण बाज़ार का क्षेत्र बड़ा है। ठीक है। नेक्स्ट है बाज़ार की वृद्धि दर शहर से अधिक है। ठीक है। मार्केट ग्रोथ रेट हायर देन अर्बन। जो मार्केट का जो ग्रोथ हो रहा है वो शहरी क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्र को अधिक ज़्यादा ग्रोथ मिल रहा है। ग्राम के लोग अभी ज़्यादा बचत कर पा रहे हैं, जिसके कारण वो ज़्यादा बड़ा बाज़ार डेवलप कर पा रहे हैं, ज़्यादा वहाँ पर कंजम्पशन हो रहा है। ठीक है। द ग्रोथ रेट ऑफ फास्ट मूविंग कस्टमर गुड्स, FMCG, मतलब जो होता है फास्ट मूविंग कस्टमर गुड्स बोलते हैं जिसको, मार्केट एंड ड्यूरेबल मार्केट, मतलब जो टिकाऊ वस्तुओं का जो मार्केट होता है वो बढ़ रहा है, हाई इन रूरल एरियाज। द रूरल मार्केट शेयर इज़ मोर देन 50% फॉर प्रोडक्ट्स लाइक कुकिंग ऑयल, हेयर ऑयल। ये सब कुछ एग्जाम्पल है जिसमें बहुत ज़्यादा ग्रामीण लोगों का इस्तेमाल में आता है। जीवन चक्र लाभ, लाइफ साइकिल एडवांटेज। जो उत्पाद शहरी बाजार में परिपक्वता चरण प्राप्त कर चुकी है वे ग्रामीण बाजार में अभी भी विकास चरण में हैं। कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो शहरी क्षेत्र में अपना जगह बना चुके हैं, हर घर में इस्तेमाल हो रहा है, वो अभी तक रूरल मार्केट में अपना जगह नहीं बना पाए हैं। अभी भी उसमें ग्रोथ हो रहा है, बट एक पक्का जगह नहीं बना पाए हैं। और नेक्स्ट है और लास्ट पॉइंट है निर्णय लेने वाली इकाई, डिसीजन मेकिंग यूनिट। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं खरीदारी के मामले में तेजी से निर्णय लेने लगी है। अध्ययनों से पता चला है कि 72% निर्णय परिवार के संयुक्त रूप से लिए जाते हैं। शिक्षा और जन संचार माध्यमों के साथ निर्णय लेने में बच्चों की भूमिका भी बदल रही है। मतलब समझ रहे हैं कि गांव में जो क्षेत्र है मार्केटिंग का, हम लोग का जो ग्रामीण क्षेत्र का जो बाजार है उसमें महिलाओं का योगदान अभी बढ़ा है। महिला ज़्यादा
तर जो परचेजिंग करना है सामान घर के लिए, उस पर डिसीजन महिलाओं का अधिक अभी हो रहा है। बच्चों का भी एजुकेशन बढ़ रहा है, जिसके कारण वो लोग भी डिसीजन लेने के लिए परिपक्व हो रहे हैं धीरे धीरे, और बाज़ार का क्षेत्र बड़ा होते जा रहा है। पहले तो लोग पुरुष ही जाते थे, सामान खरीद के लाते थे, गांव की महिला घर से नहीं निकलती थी। बट ऐसा नहीं है। अब अभी तो माहौल चेंज हो रहा है, जो इन्वायरमेंट है वो चेंज हो रहा है, और महिला भी अपने मार्केटिंग करने में या ख़रीदारी करने में योगदान दे रहे हैं। इन्हीं सब चीज़ों से हम लोग बोल सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में जो बाज़ार है वो बाज़ार धीरे धीरे विकसित हो रहे हैं। हाँ, भारत में ये बोल सकते हैं कि अभी भी ये डेवलपिंग स्टेज में है, डेवलप नहीं हो पाए हैं। तो आप इस तरह से अपना आंसर को डेवलप कर सकते हैं और एक अच्छा आंसर बना सकते हैं। थैंक यू।